में बहुत जगह कहीं तो स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो दर्द भी करता है और इन्फ्लामेशन भी होता है। घुटने में सूजन भी हो जाती है, गर्म भी हो जाता है, दाढ़ जलन भी होता है और दर्द भी करता है। हीट का जो गुण है, हीट कितने तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। या तो छूने को वो जगह आपको गर्म लगेगा, ऐसे जहां पर फूला हुआ रहेगा छूएगा तो गर्म लगेगा, तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर में हीट है और उसमें इंफ्लामेशन हो गया। हीट से दर्द पैदा होता है, तो उसमें दर्द भी होता है कि गर्म होगा, हीट होगा, गर्म होगा, रेड कलर का हो जाएगा। आप देखिएगा कहीं फूला हुआ रहेगा शरीर में, गर्म भी होगा तो लाल रंग भी होगा, तो हीट से आपको पता चल जाएगा। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं फुल हीट को दर्द से और जलन से। जलन कहने का मतलब हो गया बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन का मतलब है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन फूल जाना, स्वेट करना अंदर। तो जैसे पेट में जलन होना, ठीक है ना। दूसरा क्या है, यूरिन में जलन होना, सिस्टाइटिस, एपेंडिसाइटिस। अगर जितने भी तरह के बीमारी में आइटिस लगा हुआ हो, याद रखिए, आइटिस लगा हुआ हो तो वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये मोटा मोटी फॉर्मूला है। जैसे अगर आप ब्रेन से शुरू करते हैं तो मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, पोलियोमायोलाइटिस, आंख में आ जाते हैं कंजक्टिवाइटिस, रेटिनाइटिस, आइराइटिस। कहीं नहीं आप जाइए, नीचे आप आ जाइए, आपको कंजक्टिवाइटिस, समझ गए ना। दांत के केस में, मसूड़े के केस में आ जाइएगा तो जिंजिवाइटिस, गले में आ जाइए टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ट्रेकाइटिस। उतरते जाइए नीचे, आइटिस लगता चला जाएगा बहुत सारी चीजों। ऑर्थराइटिस, सूजन हो जाएगा। अब ऑर्थराइटिस हेमेटॉइड हो सकता है, ऑर्थराइटिस ऑस्टियो हो सकता है, वो एक अलग बात। लेकिन आइटिस लगा हुआ हो तो आपको समझना चाहिए कि उस जगह पर इन्फ्लामेशन से ये रिलेटेड बीमारी, ठीक है ना। मोटा मोटी आप दिमाग में ये रखेंगे। सिस्टाइटिस यूरिनरी ब्लैडर में होता है। एपेंडिसाइटिस तो आप जानते ही हैं, अपेंडिक्स में आइटिस लग गया, सूजन हो गया, एपेंडिसाइटिस। उसके बाद आपको जो है, अगर मान लीजिए फुल हीट अगर आप बॉडी में आ जाए तो बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और हीट जो है, ब्रेन में अगर उसकी हीट पहुंच हो जाती है तो आदमी थोड़ा मैनिक बिहेवियर करने लगता है, यानी मेंटल डीअरेंजमेंट हो जाएगा और फिर थोड़ा सा जो है मानसिक तौर से वो विक्षिप्त हो जाएगा। ये भी एक फुल हीट का गुण है। अगर मान लीजिए हॉट एनर्जी फूड कोई आदमी बहुत खाता है, कंजम्पशन करता है, तो समझिए कि फुल हीट हो जाएगा और जगह हो जाएगा उसका स्टमक है, लीवर। तो इतनी कहानी कहने के बाद आपको समझ में आएगा कि फुल हीट जब होगा स्टमक में और लीवर में तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल करेगा, और स्पेशल जब करेगा तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो
क्या हो जाएगा कि स्टैग्नेशन ऑफ की हो जाएगा। हॉट एनर्जी जो फूड आप खाइएगा, जैसे जंक फूड ये सब होता है बहुत सारी चीज, तो आपके स्टेरिक्स के बॉडी में क्या होगा, स्टैग्नेशन ऑफ की हो जाएगा। और स्टैग्नेशन ऑफ की होगा तो स्टैग्नेशन क्या करेगा, वो जनरेट कर देगा हीट। मतलब पहले खाना, फिर हीट को जनरेट करना, और फिर उसके हीट की समस्याओं को झेलना। तो आपको एक ध्यान रखना है कि फूड हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमें एक्सेस हीट पैदा ना करे, स्टैग्नेशन ना पैदा करे हीट का। तो उसके लिए आपको हॉट डिजीज, हॉट कंजम्पशन वाली फूड जो है वो कभी कभी खानी चाहिए, हमेशा नहीं खानी। और बहुत ठंडी भी नहीं खानी चाहिए। ठंडा खाने का मतलब है ठंडी तासीर वाली चीज नहीं खानी, क्योंकि जब हम आपको कोल्ड पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये सब आ जाएंगे। तो ठंडी तासीर की चीज नहीं खानी। आपको कच्चा फल जो है बहुत ज्यादा नहीं खाना। कच्ची सब्जी कुछ लोग खास सब्जी भी खा लेते हैं, कच्चा खाना। और सलाद खाते हैं, सैलेड जिसको कहते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है बोलने में, सैलेड है। तो उसमें खीरा ककड़ी बहुत खाते हैं, प्याज खाते हैं, बहुत लोग लेट्यूस खाते हैं, बहुत लोग उसमें जो है वो कैबेज, पत्ता गोभी जो है वो काट करके पतला पतला काटते हैं और काफी खाते हैं। तो खाए, खाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो है वो फिर ओल्ड डिजीज को जन्म देगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको भी ध्यान रखना है, खाइए कम खाइए। बहुत लोग डेयरी प्रोडक्ट बहुत खाते हैं, एक एक गिलास दूध पी जाएंगे फुल प्लेट। क्या भाई, हम तो दूध बिना पिए जाते हैं। लीजिए, पेड़ा भी खाते हैं लोग, मिठाई खूब खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, रबड़ी खाते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट भी हार्मफुल है। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि डेयरी प्रोडक्ट आपके किस ऑर्गन की क्षमता को कम कर देता है। हालांकि लोग कहेंगे हम तो बहुत दिन से खा रहे हैं, मेरी उम्र से 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, ठीक है, लेकिन 70 साल में जिस एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप इसी को फाइनल काहे मान रहे हैं? इसमें भी तो लॉस हो गया होगा, ऐसा भी होता है। अगर मान लीजिए लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशन प्रॉब्लम है, इसको भी समझना है। लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम ये भी आपको स्टैग्नेशन क्रिएट करता है। और हार्ट, लीवर, इसमें जो है वो चलाता है हार्ट और लीवर। जो आप खाना खाते हैं हॉट वाला, उसमें स्टोमक और लीवर आ जाता है। आवाज आ रही है, म्यूट कीजिए। तो हार्ट और लीवर उसमें रिस्पॉन्सिबल, स्टोमक और लीवर, इसमें हार्ट और लीवर जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा अगर लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशंस आपका रहता है। तो ये जो है हीट पैदा कर देता है हार्ट में और लीवर में। हार्ट हीट और लीवर हीट, हार्ट हीट और लीवर हीट, ये दोनों अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एक्सेस एंगर, रेड फेस, ये सब सारी चीजें हैं। तो ये चीजें आप में उत्पन्न हो सकती है। अगर मान लीजिए एक्सटर्नल विंड कोल्ड या विंड हीट, क्या होता है अगर अटैक करेगा तो बाद में चल कर करके वो फुल हीट में परिणत हो जाएगा, इंटर्स इन दी बॉडी।
फूड हीट के रूप में बॉडी में इंटर कर जाएगा। ये सब जो एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं, तो ये आपको जानने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा तो समझना है। अगर हार्ट हीट बढ़ने पर जीभ का नोक जो है लाल हो जाता है, लीवर हीट बढ़ने पर जीभ का साइट, हम आपको पहले पढ़ाए थे ना कि जीभ का टिप्स जो होता है वो हार्ट से कनेक्टेड है, देन लंग्स से कनेक्टेड है, देन स्प्लीन से कनेक्टेड है, देन स्टोमक से कनेक्टेड है, देन स्प्लीन से कनेक्टेड है, और देन अंदर जाने के बाद किडनी से वो कनेक्टेड हो जाता है। और दोनों का साइड जो होता है वो विंड से कनेक्टेड है, यानी लीवर और गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड है। तो अगर मान लीजिए लीवर हीट अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाए, जीभ का दोनों साइड जो होता है उसमें जो है वो छाले पड़ जाएंगे। मोस्टली आएगा आपके पास छाला पड़ जाता है जीभ में, दोनों साइड में जो किनारे किनारे, समझिएगा लीवर हीट बढ़ा हुआ है। मेरा टिप्स पर में लाल हो जाता है और बड़ा जहर जलन हो जाता है, तो वो हार्ट हीट हो जाता है। अब आपको जो है अगर मान लीजिए क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ इन हो, आप बताइए हमको क्या होगा। इन अगर कम होगा तो यांग बढ़ जाएगा, तो थोड़ी बहुत क्लियर है। लेकिन धीरे धीरे जब इन घटता चला जाएगा और यांग बढ़ता चला जाएगा तो उस समय जो हीट पैदा होती है उसको हम एम्प्टी हीट कहते हैं। देखिए यांग के बढ़ने से हीट तो बनेगा, लेकिन अगर इनके घटने से अगर यांग जो है क्रॉनिक कंडीशन में अगर कॉज करता है आपको यांग अगर बढ़ने लगे, जनरली हम यांग से इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन यांग से आप ना भी कनेक्ट कीजिए, यांग से कनेक्ट करने पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप अगर डिफिशियंसी ऑफ इन क्रॉनिक हो जाता है तो बॉडी में हीट भी बन जाता है, एक नकल मतलब झूठा हीट जो है पैदा हो जाएगा, उसको एम्प्टी हीट कहते हैं। उसी तरीके से जब यांग गिरने लगता है तो इन बढ़ता है, लेकिन हम इन से इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि उसके बॉडी में ठंड पैदा होने लगती है, एम्प्टी फूड। तो यहाँ आप मानिए वो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इन के घटने से यांग बढ़ना और यांग के घटने से इन बढ़ना, वो फुल हीट और फुल कोल्ड का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मान लीजिए इन घट रहा है, घटते जा रहा है, तो हमारे बॉडी में अचानक जो है हीट, हमको गर्मी लगने लगती है। लेकिन ये गर्मी हमेशा आफ्टरनून में लगती, नाइट में लगती। अब फुल हीट वाला जो होता है वो डे टाइम में लगता है। बाहर जो है अगर डे टाइम में होता है तो वो फुल हीट से रिलेटेड, लेकिन रात में अगर बुखार होता है, लो ग्रेड फीवर होता है, तो ये एम्प्टी हीट से रहता है, यानी इन घट रहा है, डिफिशियंसी है। तो आप वहां पर अगर उसकी डिफिशियंसी दूर कर दीजिएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। लो ग्रेड फीवर होगा रात में, नाइट में पसीना लगने लगेगा, ठीक है ना, नाइट जो है रात में पसीना मिलेगा, ये सब सारी चीजें जो है उसमें आपको आ जाएंगी। आपको हीट जो है आफ्टरनून में बढ़ेगा, आफ्टरनून में ही फीवर आएगा। दिन भर कहिएगा ठीक है डॉक्टर साहब, शाम में बुखार होने लगता है और लो ग्रेड फीवर हो, ऐसा नहीं कि एकदम 102 103 चला जाए। और हीट जो है दोनों हाथ में, दोनों पैर में, छाती में हीट गर्मी लगने लगेगी। स्टूल भी जो है ड्राई हो जाएगा, माउथ ड्राई हो जाएगा, गला भी ड्राई हो जाएगा, रात में स्वेटिंग भी होने लगेगा, यूरिन भी कम हो जाएगा, लेकिन डार्क नहीं होगा, स्कैंटी हो जाएगा। रंग भी लाल हो जाएगा, लेकिन उस पर कोई कोटिंग नहीं हो, वहां येलो कोट बताए थे, यहाँ कोई कोटिंग नहीं।
सब सारी चीजें जो है याद रखिएगा। अगर जो है आपको आफ्टरनून वाला सिग्नल मिल रहा है तो एम्प्टी यानी इन जो है वो गिर रहा है, और अगर दिन में अगर हो रहा है तो इन जो है गिर रहा है, ओरिजिनली यांग जो है बढ़ रहा है। अगर हीट जो है हार्ट इन जो है डिफिशियंसी, हार्ट इन का अगर डिफिशियंसी होता है तो वो आपको कॉज करता है एम्प्टी। देखिए कुछ चीजें ऐसे कार्डियल रूल है, इनका डिफिशियंसी होना तो है ही, इन जैसे नीचे गिरेगा तो आपको एम्प्टी हीट होगा। लेकिन कुछ कुछ कार्डिनल रूल होता है ना, उसको जो आपको दिमाग में बार बार रखना होगा। जैसे लीवर की नेवर डिफिशिएंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग में। लेकिन जो है हार्ट इन जो है इनका गिरने से तो नेचुरल है, यांग बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर यांग से नहीं होगा, यहाँ पर ओरिजिनल फुल हीट नहीं आएगा, यहाँ पर एम्प्टी हीट आएगा, और जो कुछ भी आ जाएगा वो सब जो है लो ग्रेड से मिलेगा। जैसे इसमें मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इसमें नींद नहीं आएगी, नींद उसमें भी नहीं आएगा, मेंटल डिस्टर्बेंस उसमें भी होता है लेकिन इसमें भी होता है। उसके बाद मान लीजिए लीवर की इनडिफिशियंसी हो जाए तब क्या होगा, तो यहाँ भी एम्प्टी हीट जो है आपका बढ़ जाएगा, और इससे आपको जो है इरिटेबिलिटी होगी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होने लगेगा और हेडेक भी होगा। और लंग्स का इन जो है अगर मान लीजिए डिफिशिएंट हो जाएगा तो क्या होगा, तो एम्प्टी हीट होगी, और इसमें क्या हो जाएगा आपको, इसमें पूरा चेहरा लाल नहीं होगा, गाल लाल, कफ जो है ड्राई हो जाएगा, और आपकी खांसी जो है वो ड्राई हो जाएगी, मार्किंग कफ हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। और किडनी में अगर इन जो है डिफिशिएंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हीट हो जाएगा, और ड्राई थ्रोट हो जाएगा एट नाइट, लेकिन नाइट में होगा, दिन में गला नहीं सूखेगा, नाइट स्वेटिंग होगी। तो एम्प्टी हीट जो होता है वो कॉज करता है ए टिपिकल फीलिंग ऑफ मेंटल रेस्टलेसनेस, एक फीलिंग होती है टिपिकल। उसके बाद एक ऐसा एंजाइटी आपको करेगा जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकिएगा, लेकिन एकदम चिंतित रहिएगा, पूछेगा लोग कि क्या हो रहा है, क्या कहें आप, पता नहीं, कुछ तो गर्मी लग रही, नहीं कुछ ठंडा लग रहा है, अरे नहीं, मतलब मन लगा बेचैन है, इस तरीके का कंफ्यूज स्टेटमेंट, भेद स्टेटमेंट आपका है। तो आदमी जो है वो ऐसा कभी सोचेगा कि हम गलत हैं, हम रॉन्ग हैं, ठीक है ना, लेकिन रॉन्ग है, लेकिन उसको वो एक्सप्लेन नहीं करेगा कि वो क्या फील कर रहा है, क्यों रॉन्ग महसूस कर रहा है, और रॉन्ग का कारण क्या है, तो रॉन्ग महसूस वो उसको बता नहीं सकेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंफ्यूजन। तो एम्प्टी हीट जो है और फुल हीट में चीजें स्पष्ट रहेंगी, क्योंकि एक्चुअली देखिए बेसिक चीज क्या है, इन कम हो रहा है तो एम्प्टी हीट पैदा हो गया, तो ऐसे भी ये जनरेशन ही आपस में कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इन अगर होगा तो यांग होगा, यांग तो ओरिजिनल हो रहा है तो हीट आना चाहिए, फुल हीट नहीं, इन कम हो रहा है तो एक एम्प्टी हीट पैदा हो बॉडी के अंदर। तो अब वो हीट तो है, फुल हीट
हीट नहीं है तो अपने आप में ही ऐसा है, तो जितनी चीजें होंगी वो सब भेग हो जाएंगी। रेस्टलेसनेस यू कैनॉट एक्सप्लेन, अपनी फीलिंग को यू कैनॉट एक्सप्लेन, यू कैन नॉट इन पोजिशन टू एक्सप्लेन द राइट पोजिशंस। डॉक्टर पूछे क्या हो रहा है, सब बेचैनी हो रही, तो बेचैनी में क्या फील कर रहे हैं, सब नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमको बेचैनी हो रही, तो वो एक्सप्रेशन है। उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए इन ऑफ किडनी, ये तो आपको पहले भी बता दी है कि जो किडनी का इंजन जो होता है वो सब का सब जो है वो इन का बेस होता है, और यांग किडनी का यांग जो होता है वो यांग का बेस होता है। तो ये जो सारी चीजें जो आपको है, एक बार अगर हम इसको रिवाइज कर दें तो आपको थोड़ा दिमाग में आ जाए कि फुल हीट हाई फीवर, एम्प्टी हीट लो फीवर, फुल हीट पूरे दिन गर्मी लगती है, एम्प्टी हीट रात में, शाम में आपको गर्मी लगेगी, आफ्टरनून में लगेगी, फुल हीट पूरा चेहरा लाल हो जाएगा, एम्प्टी हीट सिर्फ गाल लाल होगा, फुल हीट रोगी को ठंडा जल पीना चाहेगा, कोल्ड वाटर, एम्प्टी हीट गर्मी होते हुए भी वो ठंडा पानी नहीं पी सकता है, वो गर्म पानी पिएगा, फुल हीट में मुंह कड़वा हो जाता है, और एम्प्टी हीट में मुंह कड़वा नहीं। फुल हीट में जो ब्लड पूंछ कर निकलने लगेगा उसकी स्पीड बड़ी जोर से होगी और चमकदार होगा, एम्प्टी हीट में ऐसा नहीं। उसके बाद जो है फुल हीट में क्या होता है, आंख की पलक जो आई लीड होता है उसके अंदर लाल लाल हो जाता है, और फुल हीट में क्या होगा, पूरा लाल नहीं होगा, एम्प्टी हीट में लाल पूरा नहीं होगा, उसमें लगेगा रेसा जैसा ऐसा लगेगा। फुल हीट में जो रोगी होता है वो एकदम व्याकुल बेचैन हो जाता है, और बेचैनी का कारण भी बता सकता है, और एम्प्टी हीट में वो बेचैन उस तरह का नहीं होगा, अपने को अनईजी महसूस करेगा, ये एक उसमें इम्पोर्टेंट है। फुल हीट में जो है स्टूल ड्राई हो जाता है, और और एम्प्टी हीट में पेट में, और साथ में जो ड्राई हो जाएगा तो पेट में दर्द भी होगा, लेकिन इसमें दर्द नहीं होगा, ड्राई हो सकता है। फुल हीट में जो है नींद जो है डिस्टर्ब हो सकता है, समझ रहे हैं ना, बाधित हो सकती है तो ड्यू टू बेचैनी, लेकिन एम्प्टी हीट में जो है रोगी जगेगा सोएगा, जगेगा सोएगा और अगली उठ जाएगा। फुल हीट में क्या होता है, नब्ज जो है फुल होती है और काफी तेज होती है, एम्प्टी हीट में जो है नब्ज एम्प्टी होती है और तीव्र नहीं, थोड़ी तीव्र होगी मतलब उस स्पीड में नहीं। फुल हीट में जो चमड़ी होता है यानी स्किन जो होता है या जीभ पर जो है लाल उभार आ जाते हैं, वो दर्दीले भी होते हैं, दर्द भी उसमें होता है। एम्प्टी हीट में स्किन पर बिना उभार वाले स्कारलेट रेड कलर आ जाएगा, जिसमें दर्द नहीं होगा, तो समझिएगा हीट कम है, एम्प्टी हीट है। और अगर जो है फुल हीट में क्या होता है, रोगी के जीभ लाल हो जाएंगे, जीभ पर पीली कोटिंग हो जाएगी, एम्प्टी हीट में क्या होगा, जीभ लाल हो जाएगा, ठीक है ना, जीभ लाल हो जाएगा लेकिन जो है उस पर कोई कोटिंग नहीं। तो इस तरीके से अगर जो है ये डिफरेंस जो है आपको एम्प्टी हीट और फुल हीट में हो गया, और कब कब जो हीट होगा और कब कब एम्प्टी हीट होगी और उसके क्या कैरेक्टर्स होंगे, इसकी जानकारी आपको मिलती है। With this I will conclude the class.